तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली जिंगे भी इस बार विचार कर रही थी कि यार लग रहा है इस बार ये जो स्टिगियन रेन है वो जल्दी आ जाएगा। अब आके सीन शिफ्ट और हमें एबिसल सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ के भी ना सिटी सेंटर में रॉयल पैलेस जो था उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर किन जियोजी बैठे हुए थे और उनकी मेड अचानक से आती है। इसके पहले वो उस डेविल टाइड को भी फील करते हैं जो कि ली जिंगे ने जिसको रोका था अपने साइड पे। तो इन्हें भी समझ में तो आ ही जाता है कि इसका मतलब वर्ल्ड एंड रिवरजन डोमेन भी, जो ट्रेजर डोमेन है, वो भी जल्दी खुलने वाला है। सबसे क्योटिक जगह है लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भी वहीं मिलता है। इनकी मेड आती है, चाय दे रही थी, पर तभी कुछ तो फील करते हैं और मेड की तरफ अपनी ऑरा से देखते हैं। मेड को भी नहीं समझ में आता है और उसको ऐसा लगता है ना कि बस वो अब खत्म हो जाएगी। बट किन जियोजी कहते हैं अब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो ये छोटे मोटे गेम क्यों खेल रहे हो। अब जैसे ऐसा बोलते हैं ना, जो मेड ट्रेम्बल कर रही थी, कहाँ पर रही थी, वो स्माइल करती और उसके चेहरे में ना चेंजेस आने लगा और चेहरा बदल करके फेसलेस, बिना चेहरे वाले इंसान में बदल जाता है। अब आपको तो पता ही होगा ये कौन है, फेसलेस किंग, जिसके साथ वांग जुआनजिन का, मुझे जितना याद है, बैटल हुआ था, जिसमें जुआनजिन ने उसका एक क्राउन शायद काट भी दिया था। कमेंट में बताना मैं सही हूँ कि नहीं। अब फिलहाल ये बंदा बोलता है बहुत लंबा समय हो गया किन जियोजी। आवाज भी ऐसी कि न तो मेल है न तो फीमेल। अब समझ लो यार, अब ये डेविल वर्ल्ड के लोग है तो है नहीं, ये डेविल वर्ल्ड का है, ये ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का, बट इनके अंदर वो दोनों पावर है जो भी बोल लो। तो जो ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट के हैं 13 किंग्स, 13 किंग है वहाँ पर, उनमें से एक है ये फेसलेस अदर किंग। और जियोजी भी कहते हैं यार अगर ये चाय तुम नहीं परस रहे होते और कुछ और नहीं फील करता मैं, तो मुझे भी पहचानना मतलब तुम्हें काफ़ी मुश्किल होता। और जितने भी लोग हैं, इवन एकेडमिक फेडरेशन वाले भी ओरिजिन रिवर्सन का क्या था है आज तक पता नहीं लगा पाए। और थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन था जियोजी के पास कि जो ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का टॉप बंदा ना, वो बहुत हाई लेवल का बंदा, जिसे ऑनर लॉर्ड कोर्ट यार्ड कहा जाता है, उसका पार्ट। और जियोजी का रिलेशन जो है ना ओरिजिन रिवर्सन के साथ पुराना है, मतलब जब ये ड्यूक लेवल में था और ये किंग लेवल में ब्रेक करना चाहता था, तो इसने ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट वालों का मदद लिया था। और फेसलेस किंग अब इससे बात करता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ली जिंगे क्वासी ट्रिपल क्राउन किंग लेवल पे पहुंच चुका है। और फिर ये बात करते हैं, फेसलेस किंग भी थोड़ा मजे ले रहा था कि ली जिंगे यार ये बंदा खतरनाक, जब लोग ने ली टैक्सवान को तुम लोगों ने पुश किया था, खास करके उसे छोड़ के जाना पड़ा, तब इसने कुछ नहीं किया। तो लोगों को लगा शायद अब ये निराश हो चुका है, अब ये बैटल नहीं करना चाहता है, ली जिंगे शांत हो जाएगा। लेकिन किसे क्या पता था कि ये अपनी ऑरा छिपा रहा है और ये अब इस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमें जल्दी पता चल गया, नहीं तो 10 साल और बीत जाते तो क्या पता ये ट्रिपल क्राउन किंग पर होता, और शायद थोड़े और समय बीत जाते तो ये हेवनली एम्पर लेवल पे पहुंच जाता, तो फिर तुम्हारा खानदान जो है, किन खानदान, मुसीबत में आ जाता। जियोजी भी बोलता है इतना मत फेंको, हेवनली एम्पर इतना आसान नहीं है। कितने सारे भाई ट्रिपल क्राउन किंग के बंदे हेवनली एम्पर लेवल पे नहीं पहुंच पाते, तो ली जिंगे का छोड़ दो, अभी तो वो पूरी तरह से ट्रिपल क्राउन किंग भी नहीं बना है। बट फेसलेस किंग कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों किया इतने सालों बाद। और फिर वो जो चाइनीज स्टाइल में डायलॉग मारते हैं ना, किन जियोजी ओ किन जियोजी, तुम्हारे हेवनली एम्पर किन स्ट्रॉन्ग है लेकिन तुम्हें पता है वो बूढ़े हो चुके हैं। और पिछले वॉर में ओरिजिन रिवर्सन के साथ जो हुआ था, उनका बैटल हो गया था यिन यांग डिमन एम्पर और उनका सोर्स सर्जन इंजर्ड हो गया था, तो वो इस समय छिपे हुए हैं, कल्टीवेशन में है, क्या पता कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो तुम्हें तो समझ में आ रहा है, और तुम्हारे अगर हेवनली एम्पर किन ही मर गए तो तुम लोगों का फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगा। अब गुस्से में ना जियोजी वो जिस चाय मतलब कप में चाय पी रहा था उससे ही फोड़ देता, मतलब फेसलेस अदर किंग ने पूरा इसका एकदम जो बॉटम पॉइंट हो सकता है ना उसे टच कर दिया था। सबको पता था कि शैडो वर्ल्ड यानी एविल वर्ल्ड के साथ बैटल कभी भी हो सकता, और उनको सपोर्ट करने वाले ये ओरिजिन रिवर्सन वाले भी हैं। तो ये जो यिन यांग डिमन एम्परर है ये अदर वर्ल्ड का है, मतलब ओरिजिन रिवर्सन का भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट के साथ उसने ओरिजिन रिवर्सन के साथ हेवनली एम्परर किन पर शायद कभी अटैक किया था या जो भी है। तो कहीं ना कहीं किन खानदान कमजोर पड़ रहा था, बाहर से दिखाने के लिए अभी भी तगड़े हैं बट था। तो ये फेसलेस किंग इसे समझाने की कोशिश करता है, तुम चाहो तो पूरी तरह से ओरिजिन रिवर्सन ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और फिर तुम भी थोड़े एविल किंग बन सकते, तुम्हें तो पता ये रास्ता थोड़ा अलग है, और तुम शायद हेवनली एम्परर भी पहुंच जाओ हमारी मदद से। और जियोजी कहता है कि अभी समय सही नहीं है, अगर तुम लोग ली जिंगे को निपटा दो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि शायद हम दोनों मिलके भी बैटल करें तो जियोजी को रोक नहीं पाएंगे, मतलब ली जिंगे को रोक नहीं पाएंगे, और अगर हम मिलके बैटल करेंगे तो हेवनली एम्परर ली खानदान के लोग ऐसे तो देखेंगे नहीं। फेसलेस किंग भी कहता। अब ये बंदा बोलता है जियोजी कह रहे मैंने वो इंपीरियल बीस्ट हॉल मास्टर है लिन मायो को भी बुलाया है, क्योंकि पुरानी दुश्मनी है ना इनकी, इंपीरियल बीस्ट हॉल की और हेवनली एम्परर ली के खानदान। तो फेसलेस किंग कहता है मानना पड़ेगा, तुमने इंपीरियल बीस्ट हॉल को भी बुला लिया है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं। अब किन जियोजी कहता है तुम अप्रोच कर सकते हो, मेरे पास एक और न्यूज़। और फिर बोलता है जियोजी ड्रैगन फांग लिनियस का जो लीलू है ना वो जेनेसिस सीड है। अब ये सुन करके ना फेसलेस अदर किंग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तो फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और जो डिसेंडिंग डेविल टाइड था, जो कि हर एक जो किंग लेवल के मतलब एम्पर लेवल के लोग थे जिनका खानदान था, जिन्होंने अपना रीजन बनाया था यहाँ पर, वहाँ पर इसका अटैक हो रहा था। लेकिन फिलहाल हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ से वर्ल्ड एंड रिवर रीजन से ये टाइड्स बाहर आ रहे थे, ये उल्कापिंड जो कि बहुत ज़्यादा करप्टेड थे, और कुछ लोग जो मतलब ऐसे नॉर्मल ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट रहते हैं और घूम रहे होते हैं तो वो मारे भी जाते हैं, क्योंकि अदर वन जो रहते हैं वो बहुत पावरफुल भी कोई कोई आते हैं,
लेकिन अब जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे ना उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि सबको पता था कि अब ट्रेजर डोमेन खुलने वाला है जहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर मिलते हैं। इवन टॉप ग्रेड के भी मिल जाते हैं अपर ग्रेड के अलावा, तो उसे ये लोग बेच सकते हैं अगर यूज़ में नहीं है। और गोल्डन ड्रैगन बैंक वाले मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं और उसके बदले में कुछ ये रिसोर्सेज मांग सकते हैं अपने कल्टीवेशन के लिए। तो फिलहाल जो माहौल था ना यहाँ पर काफ़ी लाइवली हो रहा था, बहुत सारे उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन हेवनली ड्रैगन सिटी को ये भेद नहीं पाते। मतलब हेवनली ड्रैगन पीक पर कोई भी अदर वन की कुछ भी हलचल नहीं थी। तो पांचों गार्जियन आर्मी जैसे में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हंटिंग ग्राउंड है ना वहाँ पर भी अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मिल जाते हैं। और जियांग किंग और लीलू को भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ड्रैगन फांग गार्जियन वाले भी इस समय बिजी हो चुके थे। इधर लीलू का जो हेवनली रेजोनेंस डायग्राम था वो 98,000 फीट पहुंच चुका था, परफेक्शन से बस 2,000 फीट की दूरी पे था। लेकिन अब जो रास्ता था वो कठिन हो रहा था। 98,000 के बाद से इसका रेजोनेंस डायग्राम इतना इजीली नहीं पड़ रहा था। अब जैसे अगर आप देखोगे तो इवन जो निन मैंग करके बंदी थी वो कॉर्स्केसन कॉलेज की यानी एंशिएंट लाइट कॉलेज की, जिसके पास मिडिल 9th ग्रेड का लाइट चेस्टर बीस्ट रेजोनेंस था, उसका भी रेजोनेंस 98,000 ही पहुंचा था। वू चांगकोंग का 96,000। बट लीलू संतुष्ट नहीं था, उसको 1 लाख पहुंचाना था। मेहनत करता है भाई, अपना लगे रहता है और 200 फीट और बढ़ा पाता है। 98,200 पे पहुंच जाता है। इस दौरान फिर से समय थोड़ा बीत चुका था, 1 आधी महीना या जो भी, तो फॉलिंग स्टार टेरेस दोबारा खुलता है, मतलब ये रिफाइनमेंट वाला काम। और फिर जो स्टार पल्स रिफाइन करता है फिर एब्जॉर्ब करता है, तो इसका रेजोनेंस डायग्राम 1000 फीट और बढ़ जाता है। तो ये 99,200 पे पहुंच चुका था। और बहुत लोग ध्यान से देखते थे कि यार ये बंदा मानना पड़ेगा। इवन 2 गार्जियंस जैसे लीजी वो जो ब्लड गार्जियन है, इवन इसके भी जो टीम का गार्जियन है फांग के ली फुल, वो भी बोलते हैं यार ये बंदा खतरनाक है, पक्का ये 10 पिलर बनाएगा। बट लीलो को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो ध्यान भी नहीं देता था। उसका ध्यान इस पर था कि 800 फीट जो बचा है ये उसे कैसे अचीव करेगा। अब जियांग किंग का सीन अलग था, क्योंकि वो 5th माइनर अर्थली ब्रांच रियल में थी और लीलो ने इसको सैक्रेड हार्ट लोटस दिया था, तो उसके मदद से वो उस स्टेप पर जल्दी पहुंच गई थी। इस दौरान जो ली होंग्यू थी ना उसका भी न्यूज़ आ जाता है कि वो ड्यूक लेवल पे पहुंच चुकी है। तभी जो 2-3 महीने थे उसने पूरा बस उसमें ही कल्टीवेशन में बिताया था। और इस समय ने एक और जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रही थी, ऐसा पिलर के रूप में आसमान की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। और इसका ब्रेक थ्रू भी ना कुछ दिनों तक चलता है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और इस बंदी ने ट्राई कब किया, जब इसके 96,000 फीट हेवनली रेजोनेंस डायग्राम हो गए थे तब। और थोड़े समय बाद इसका ड्यूक बर्फिट्स रिलीज होता है, जो कि रेड कलर का था। और लीलू जब देखता है तो काफी खुश होता है। तो ड्रैगन फांग गार्जियन वाले लोग काफी खुश थे, क्योंकि अब इस लड़की का जो सपोर्ट एबिलिटीज है ना और बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्यूक लेवल में पहुंच चुकी है। और इसका जो बर्फिट्स भी बनता है ना वो नॉर्मल नहीं था भाई, 9 पिलर था। तो ली फुल वो भी काफी खुश होते हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि दुनिया में जितने भी ड्यूक है ना 99% से तो ये बंदी ऊपर है, क्योंकि 9 पिलर भी बनाना इतना आसान नहीं होता है। अब उसके बाद क्योंकि भाई ये ड्यूक लेवल पे पहुंच चुकी थी, तो इसका दूसरा रेजोनेंस भी प्रकट होता है। तो एक शैडो जैसा कुछ तो बनता ग्रीनिश कलर में। लीलू का भी ध्यान उस तरफ जाता है। और ली होंग्यू भाई खानदान तो इसका भी वही एम्परर ली का था, तो ड्रैगन रेजोनेंस आ चुका था इसके पास। अब ड्रैगन में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, आपको पता है। जैसे लीलू का सबसे तगड़ा वाला है, बैटल देखोगे तो उससे तगड़ा कोई है नहीं जो इसका इवॉल्व हुआ है। लेकिन इस बंदी का जो रेजोनेंस था ना उसमें से कुछ दवाई टाइप की खुशबू आ रही थी, बट अलग टाइप की, ऐसी खुशबू जो आपका दिमाग को एकदम शांत कर दे, आप फोकस हो सकते हो। ड्रैगन का कलर भी जेड ड्रैगन था, जेड ग्रीन बोल सकते हो। और उसके बाद ली फुल वो बताते, वो तो और ज्यादा सरप्राइज थे कि लीलू इसे बोलते हैं फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन रेजोनेंस। लीलू ने तो ये नाम सुना ही नहीं था। इसके बारे में फोलू एक्सप्लेन करते कि जैसा तुम्हारा रेजोनेंस है ना जो बहुत रेयर है, तो ये उससे भी ज़्यादा रेयर बोल सकते हो या उसके बराबर का रेयर बोल सकते हो। और इन लोगों का कोई टक्कर नहीं होता एल्केमी में। इवन अगर ये बंदी ड्रैगन रेस में चली जाए ना तो इसको एकदम सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। मतलब इनकी जो मेडिकल एल्केमी में इनका कोई तोड़ नहीं है, ऐसे ऐसे पिल्स बना सकते हैं, छोड़ दो। अब जैसे जेड ड्रैगन पिल जो ये बनाते हैं उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स हैं, 3 ट्रांसफॉर्मेशन, 6 एंड देन हाईएस्ट टायर जिसे हम 9 ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब 9 ट्रांसफॉर्मेशन जो जेड ड्रैगन पिल है वो 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल पिल के बराबर होता है, जो इस दुनिया में तो सबसे टॉप लेवल का दवाई माना जा सकता है। मतलब अगर 9th वाला कोई खा ले तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत तगड़ा हो जाएगा और किंग लेवल में भी ब्रेक थ्रू में आसानी कर देता है। अब लीलू को समझ में आता, मतलब भाई क्या ही बनती है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि ये जो फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन होते हैं वो एकदम खजाना है, हेवनली खजाना बोल सकते हैं। पहले से इस बंदे के पास वो क्रिम्सन हार्ट वर्मिलियन फ्रूट रेजोनेंस के नरिशमेंट में काम आता है, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ाने में। अब ये वाला भी आ गया, तो ये बंदी शायद फ्यूचर में जेड ड्रैगन पिल रिफाइन कर पाएगी। अब लीलू भी सोचता है यार इसकी मदद मिल जाएगी तब तो भाई मजे ही मजे। तो ली होंगी फिर बाहर आती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल, और वो भी बोलती है तो तुमने भी तो मदद किया ना वो जेड लोटस स्पिरिचुअल एसेंस देख, नहीं तो शायद मैं इस स्टेप पर नहीं पहुंच पाती। लीलू भी इससे पूछता है कि आपका ये जेड ड्रैगन रेजोनेंस का क्या ग्रेड है, तो ये बताती है कि क्वासी 9th ग्रेड पे है। बट लीलू थोड़ा निराश होता है कि नहीं यार 9th ग्रेड का रहना चाहिए था। बट ली फुल वो बोलते हैं तुम भी यार लगभग 9th ग्रेड है, फ्यूचर में
रिसोर्सेज के थ्रू पहुंच ही जाएगा। मतलब इस बंदे का अगर टैलेंट भी गिना जाए तो लीलू और जियांग किंग के बाद तीसरे नंबर पर यही थी पूरे हेवनली एम्परर ली के खानदान में। और जब ये बात ली ज़ीहू और ली होंग्क्यू को पता चलेगा कि इसके पास कौन सा ड्रैगन रेजोनेंस आ चुका है तो मतलब छोड़ ही दो। तो शाम के टाइम में ली होंग्क्यू अपना मस्त बैंकेट ऑर्गेनाइज करती है, पार्टी वार्टी देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन ब्लड गार्जियन वाले और ज़्यादा नाखुश हो रहे थे। और अब तो इसे कोई परेशान भी नहीं करता था। और समझ में आता लोगों को, जैसा इसने बोला भी था कि जब तक मैं रहूंगी, जब तक क्या मतलब जब तक हूँ या जो भी बोल लो ड्रैगन फांग गार्जियन में, मैं चुभूंगी ड्रैगन ब्लड गार्जियन को और मुझे मजा आएगा। तो फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ली जिंगे को दिखाया जाता है जो कि इस समय हेवनली ड्रैगन पवेलियन में बैठे थे और डिस्कशन में थे। जो भी एल्डर्स थे, टॉप लेवल के एक्सपर्ट थे, लीलू और बाकी भी ग्रैंड कमांडर्स यहाँ पर आए हुए थे, बट इनका जो सीट वगैरह था बहुत पीछे था। बस ये सुन रहे थे ली जिंगे की बात जो ये बता रहे थे। मतलब उनका ये भी कहना था कि देखो यार, ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज के नीचे जो है उन्हें एंट्री नहीं करा सकते ये लोग ट्रेजर डोमेन। तो मतलब लीलू फॉर्मेशन भी यूज़ नहीं कर पाएगा। और इसकी टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? ली ज़ीहू हैं ऊपर में, वो भी लोअर 5th ग्रेड के ड्यूक है। मतलब गार्जियन आर्मी की पूरी बात हो रही है यहाँ पर। वो हैं ब्लड गार्जियन के, बट हैं तो एक ही टीम के। लेकिन अगर वो फॉर्मेशन यूज़ करते तो 8th ग्रेड के ड्यूक से बैटल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का मदद वो भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन लीलू के पास सपोर्ट है भेड़िए का, भेड़िए जो कि अब 6 पूंछों वाला भेड़िया बन चुका था, क्योंकि पिछले रात ही ली जिंगे ने इसे वो लौटा दिया था हेवनली वुल्फ का ब्रेसलेट। और 5 टेल हेवनली वुल्फ से अब ये 6 टेल्ड हेवनली वुल्फ बन चुका था, यानी कि 3rd ग्रेड का ड्यूक। तो इसके सपोर्ट से इसका पावर लेवल देखोगे तो ज़्यादा गिरा नहीं है, भेड़िए का सहारा मिल ही रहा है और लीलू भी ड्यूक लेवल के करीब ही है। इधर ली जिंगे जेड टैबलेट्स देते सभी लोगों को, जिसमें इन्फॉर्मेशन था जितने भी एक्सपर्ट वगैरह यहाँ एंटर कर रहे थे ना वर्ल्ड एंड ट्रेजर डोमेन में, सबका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आए, कितने स्ट्रॉन्ग है, जो भी है। मतलब अब लीलू भी इसे स्कैन कर, और उसका ध्यान देखो यंगर जनरेशन पे था कि बड़े लोगों का काम थोड़ी इसके ऊपर है। जैसे ये देखते हैं हेवनली एम्परर जाओ के खानदान के जो 5 तगड़े लोग जाओ जिगजुआन करके थे, ट्रू ड्रैगन गार्जियन ली ज़ीहू के समान थे, लोअर 5th ग्रेड के ड्यूक थे। हेवनली एम्परर जू के खानदान में जो उनका हेवनली डेवोरिंग गार्जियन है, थंडर गार्जियन जनरल जुजुआन, ये भी लोअर 5th ग्रेड के ड्यूक थे। लेकिन जब लीलू देखता है ना, उसे लगता है यार सभी तो सेम ही लेवल पे है। इसका ध्यान जाता है खानदान हेवनली एम्परर किन के। उनका जो गार्जियन जनरल था ना ब्लैक वाटर गार्जियन में, पूरी जो आर्मी हो गई है, तो डीप एबिस गार्जियन जनरल किन बेइमिंग, अपर 5th ग्रेड का ड्यूक। फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन लीलू के पास आते हैं, जैसे एक बंदा था जैंग कोईचेंग करके, जो कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का था, जांग फैमिली का, अपर 2nd ग्रेड का ड्यूक। और कहा यह जा रहा है कि वो 3rd ग्रेड का ड्यूक अपना बर्कफिट्स बनाना चाहता है और ट्राई कर रहा है 10 पिलर बनाने का। फिर दूसरा बंदा एक और मिलता है सेन युंगे करके, जो कि वो मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट का है, इंपीरियल बीस्ट हॉल का बंदा, अपर 4th ग्रेड का ड्यूक। और जो भी इन्फॉर्मेशन है अब मैं क्या ही पढ़ूँ, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लीलू को याद आता है कि हाँ लू शांगलू बोल रही थी कुछ जैंग कोईचेंग के बारे में, जो कि शायद लू किंगेर को पसंद करता है, तो शायद लीलू से मिलने आया कहीं ना कहीं, जो भी बोल लो हिसाब या जेलसी या कुछ भी। अब लीलू को पता था यार हेवनली एम्परर किन के खानदान से इनकी दुश्मनी ज़्यादा ही है, और शेन युंगे के बारे में ही ज़्यादा सोचता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन था, और ये बंदा इसके पास बीस्ट भी है तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। और ली जिंगे इधर एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब सभी लोग ट्रेजर डोमेन एंटर करेंगे तो ली किनपेंग और ली ज़ीहू लीडर्स होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा यही लोग डिसाइड करें, तो कोई इनकी बात को मना नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बंदे 8वें ग्रेड के ड्यूक थे और दोनों इस दौरान ली जिंगे की तरफ ऐसा रेस्पेक्ट दिखाते हैं, वो मुट्ठी बांध के, जैसे ये लोग तो हाथ जोड़ते हैं चाइनीज ट्रेडिशन में। और जिंगे बोलते हैं मैं हेवनली ड्रैगन सिटी में रहूँगा, तब तक तुम लोगों के आने का वेट करूँगा। क्योंकि देखो ली जिंगे वेट कर रहे थे स्टिगियन रेन ऑफ कैलामिटी को, क्योंकि इन्हें वो रोकना है, तो उन्हें इस लोकेशन को गाइड करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें समझाते और सभी लोग यहाँ से फिर निकल जाते। अब लीलू जुरन जियांग किंग से बात कर रहा था कि आपने अपने ड्रैगन एसेंस का क्या किया, और खुद का बताता है कि मैंने तो भाई क्वासी 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड्स वगैरह खरीदा है, क्योंकि अभी ये देखो ये रिफाइनमेंट प्रोसेस में 80,000 ड्रैगन एसेंसेस इसने इकट्ठा किए थे, 20,000 ड्रैगन फांग गार्जियन में बांट दिया गया था, और बाकी 60,000 जो बचे उसमें लीलू का 30,000 और किंगे का 30,000 था, क्योंकि ये चाहता था कि इसका जो वुड रेजोनेंस है ना उसे भी ये इवॉल्व कर पाए, जो कि फिलहाल अपर 8th ग्रेड पे फंसा हुआ है, ताकि जब वो 10 पिलर का ड्यूक बर्फिट्स बनाना है तो थोड़ा आसानी और हो जाए। अब जियांग किंग रिप्लाई करने ही वाले थे, पर तभी आसमान की तरफ देख और लीलू भी कुछ तो फील करते, वहां पर कुछ ब्लैक स्मोक जैसे दिखते, मानो सर्प जैसे आ रहे हो इनकी तरफ। अब फॉर्मेशन से दूर थे बट दिख रहा था, और लीलू ऐसा पानी की लहरें भी जैसे ना पानी के पिलर्स बन जाते ना वैसे दिखता है, जैसे हम पाइप से पानी मारते एकदम फास्ट कुछ लंबा दूरी तक, वैसा दिखने में थोड़ा अतरंगी दिख रहा था। और इस समय झील वो किनपेंग सभी उस तरफ देखते। इसे कहा जाता है ली जिंगे बताते कैलामिटी मिस्ट फ्लोज 10,000 स्ट्रीम्स रिटर्न थ्रू द सोर्स। और फिर ये बोलते हैं इसका मतलब सीधा था कि ट्रेजर डोमेन खुल चुका है, अब जाने की तैयारी करो।
तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल का मिस्ट एक मुसाफिर विदा लेता हूँ।